सकता, तुम्हें बदलना होगा। और बदलाहट ऐसी है, परमात्मा को पा लेना कठिन है, क्योंकि तुम जैसे हो वैसे ही रहते हुए परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। तुम्हें बदलना होगा। और बदलाहट ऐसी है कि तुम्हें कुछ ना कुछ परमात्मा जैसे होना होगा, तभी तुम परमात्मा को पा सकोगे। क्योंकि जो परमात्मा जैसा नहीं है वो कैसे परमात्मा को पा सकेगा। कोई समानता चाहिए जहां से सेतु बन सके। कुछ एक किरण तो चाहिए तुम में सूरज की, जिसके सहारे तुम सूरज तक यात्रा कर सको। हम दूध से दही बनाते तो थोड़ा सा दही उसमें डाल देते, फिर सारा दूध दही हो जाता है। तो तुम में थोड़ा सा तो परमात्मा होना ही चाहिए, तभी तुम्हारा पूरा दूध दही हो सकेगा। उतना भी ना हो तो यात्रा नहीं हो सकती। और वही कठिनाई है, क्योंकि थोड़ा सा भी परमात्मा जैसा होना तुम्हारे सारे जीवन की व्यवस्था को बदलने के अतिरिक्त ना हो सकेगा। तुम्हारी पूरी जीवन की शैली और पद्धति रूपांतरित करनी होगी। इसलिए कबीर कहते हैं, तेरा जन एकाध है कोई। ऐसे करोड़ करोड़ लोग हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, पर तेरा जन कोई एकाध ही है। बड़ी पृथ्वी है, करोड़ों अरबों लोग हैं, मंदिरों की भी कोई कमी नहीं, प्रार्थना पूजा भी खूब चल रही है, अर्चना की धूप चल रही है, दिए चल रहे हैं, लेकिन अर्चना की आत्मा नहीं। पूजा हो रही है बाहर के मंदिर में, भीतर के मंदिर में पूजा का कोई स्वर नहीं। बड़ी सजावट है मंदिर में बाहर, भीतर का मंदिर बिल्कुल खाली है। तो जाओ कितना ही मंदिरों में, पहुंच ना पाओगे, क्योंकि उसका मंदिर कोई पत्थर मिट्टी का मंदिर नहीं, उसका मंदिर तो परम चैतन्य का मंदिर है। उसका मंदिर कोई आदमी के बनाए नहीं बनता। बात तो बिल्कुल उल्टी है, उसके बनाए आदमी बनाए। आदमी उसके मंदिर बना के किसको धोखा दे रहा है। तुम्हारे बनाए मंदिरों से तुम कहीं भी ना पहुंच सकोगे, तुम्हारे बनाए मंदिर तुमसे छोटे होंगे। उचित भी है, गणित साफ है। तुम जो बनाओगे वो तुमसे बड़ा कैसे हो सकता है। बनाने वाले से बनाई गई चीज बड़ी नहीं हो सकती। कविता कितनी ही सुंदर हो, कवि से बड़ी थोड़ी हो पाएगी। और संगीत कितना ही मधुर हो, संगीतज्ञ से बड़ा तो ना हो पाएगा। मूर्ति कितनी ही सुंदर हो, मूर्तिकार से तो सुंदर ना हो पाएगी। बनाने वाला तो ऊपर ही रहेगा, क्योंकि बनाने वाले की संभावनाएं अभी शेष हैं, सब चुक नहीं गया। वो इससे भी श्रेष्ठ बना सकता है। जिसने एक सुंदर गीत गाया वो इससे भी 1000 सुंदर गीत गा सकता है। और वो कितने ही गीत गाए, हर गीत के ऊपर ही वो रहेगा। तुम्हारे बनाए मंदिर तुमसे बड़े नहीं हो सकते। तुम्हारी बनाई हुई परमात्मा की प्रतिमाएं तुमसे छोटी होंगी। तुम ही उनके सृष्टा हो। तुम्हारा काम, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा लोभ, माया, मोह सब तुम्हारी मूर्तियों में समाविष्ट हो जाएगा। तुम्हारे हाथ ही तो छुएंगे और निर्माण करेंगे। तुम्हारे हाथ का जहर तुम्हारी मूर्तियों में भी उतर जाएगा। तुम्हारे बनाए हुए मंदिर तुमसे बेहतर नहीं हो सकते। और अगर तुम्हारा मन वैश्यालय में लगा है तो तुम्हारे मंदिर वैश्यालयों से बेहतर नहीं हो सकते। तुम जहां हो, तुम जैसे हो, तुम्हारी ही अनुकृति तो गूंजेगी, तुम्हारी ही धुन तो छूट जाएगी वहां। इसलिए तो परमात्मा के मंदिर हैं, नाम पर परमात्मा के हैं, बनाए आदमी के। और शायद इसीलिए जितना मंदिरों से नुकसान हुआ जगत का, किसी और चीज से नहीं हुआ। मंदिर और मस्जिदों ने लोगों को लड़ाया है, क्योंकि जिन्होंने बनाया था उनकी हिंसा उनमें उतर गई। मंदिर और मस्जिद ने आदमी को जोड़ा नहीं, तोड़ा है। उनके कारण